प्रधानमंत्री में न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है पर थकावट। इन दिनों देश का नाम बदलने पर राजनीति गर्म है। सियासी खींचतान भी खूब देखने को मिल रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक देश का नाम बदलने के लिए सरकार संविधान में संशोधन नहीं करेगी। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इस विवाद में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? क्या भारत के जिक्र पर विपक्ष फंस गया है या फिर खुद पीएम मोदी विपक्ष की बिछाई बिसात के घेरे में आ गए हैं? चलिए इस वीडियो में इस मुद्दे पर अंदर की बात क्या है ये जानते हैं और कौन किसकी पिच पर खेल रहा है ये भी इसी वीडियो में जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार देश के नाम में इंडिया की जगह अब सिर्फ भारत पर ही जोर दे रही है। लेकिन मोदी सरकार का इंडिया की जगह ये भारत प्रेम अचानक क्यों जगा? आखिर अचानक देश का नाम सिर्फ भारत पुकारे जाने का विचार क्यों सूझा? इन सवालों का एक सिरा पीएम मोदी के खिलाफ चल रही विपक्षी गोलाबंदी से जुड़ता है, जिसमें कांग्रेस कह रही है कि इंडिया गठबंधन से पीएम घबरा गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि पीएम में न केवल घबराहट दिखाई दे रही है बल्कि थकावट भी दिख रही है। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकों के बाद पीएम और उनके रणनीतिकार घबरा गए हैं। हमारे संविधान में ही कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। प्रधानमंत्री में न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है पर थकावट भी। मैक्सिमम घबराहट, मैक्सिमम थकावट। ये थकावट और घबराहट जो दिखाई दे रहा है, और खास तौर से पहले पटना के बैठक के बाद, फिर बेंगलुरु के बैठक के बाद और हमारे मुंबई के बैठक के बाद, थकावट तो पहले से ही थी, पर जो घबराहट है, भोखला गए हैं प्रधानमंत्री और उनके जो रणनीति बनाते हैं, जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, उनमें घबराहट तो दिखाई दे रही है। असल में राजनीति में इंडिया की गूंज पिछले करीब 1.5 महीने से बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। 17-18 जुलाई को कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों की बेंगलुरु में बैठक हुई थी। तब विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर राष्ट्रवाद के राजनीतिक युद्ध में मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा दांव चला। ऐसा माना गया कि विपक्षी गठबंधन का इंडिया नामकरण राष्ट्रवाद पर बीजेपी के एक अधिकार को चुनौती देने का सोचा समझा फैसला था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले लेवल तक के नेता विपक्षी गठबंधन के इस सांकेतिक महत्व वाले नाम इंडिया से तभी से बहुत सहज नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने विपक्षी गठबंधन को इंडिया कहने के बजाय I.N.T.I.A कहना शुरू कर दिया। खुद पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया के नामकरण को ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ा और गठबंधन को इंडिया के बजाय घमंडिया कहा। पीएम मोदी का कहना है कि यूपीए के कुकर्म याद ना आए, इसलिए यूपीए से इंडिया कर दिया गया। इन्होंने यूपीए का नाम बदला है ताकि गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया। खैर, बात विपक्ष के इंडिया से लेकर देश के नाम में इंडिया को हटाने की चर्चाओं तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल है कि इंडिया विवाद पर कौन किसकी पिच पर खेल रहा है? क्या विपक्ष ने मोदी को अपने बिछाई पिच पर खेलने पर मजबूर कर दिया है या फिर विपक्ष मोदी के सेट किए एजेंडे की धुरी पर ही घूम रहा है? इन सवालों के जवाब आपको पक्ष विपक्ष के बयानों में मिल सकते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि ये हमारे गठबंधन के डर की वजह से इस तरह के कदम उठा रहे हैं। देश सबसे बड़ा होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकारें आती है चली जाती, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं चले जाते हैं, ये तो डर है, ये भय है। इतने डरपोक लोग हमने जिंदगी में देखे नहीं भाई। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि इंडिया दैट इज भारत और ये संविधान में है। मैं हर किसी को इसे पढ़ने के लिए कहूँगा। जब आप भारत कहते हैं तो एक अर्थ, एक समझ और एक अनुमान आता है और मुझे लगता है कि यही हमारे संविधान में भी परिलक्षित है। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a
understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution. हालांकि ये भी दिलचस्प बात है कि पीएम मोदी ने 2014 के अपने पहले लोकसभा चुनाव में वोट इंडिया के नाम पर मांगे थे और इनसे पहले साल 2004 में वाजपेयी के दौर में भी इंडिया शाइनिंग के नारे पर ही वोट मांगे गए थे। 2014 के चुनाव में दल के लिए नहीं, देश के लिए वोट करिए, और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना, वोट फॉर इंडिया। मगर अब भारत के नाम को लेकर जिस तरह की हलचल है, उससे तो यही लग रहा है कि 2014 के बाद अब तीसरा चुनाव बीजेपी भारत के नाम पर लड़ने की तैयारी में है। बताते चले कि इस बीच दो अहम डेवलपमेंट भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत और इंडिया विवाद पर मंत्रियों को ना बोलने की हिदायत दी है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया की जगह भारत रखने की भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है।